यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको 4 LPA का जॉब मिल सकता है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, इसमें आप किस तरह से जॉब कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। अगर आप इसमें एक असिस्टेंस मैनेजर के पोस्ट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको डिटेल से देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इसमें आपको पूरा एक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोर्स रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल डिटेल देखिएगा। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक 3 मंथ का कोर्स है जिसमें आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आपको एक परमानेंट 4 LPA का जॉब आपको मिल जाता है जो असिस्टेंट पोस्ट का होता है, जो आप करते करते आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपका सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगा। तो चलिए आपको लैपटॉप स्क्रीन में आपको फुल वीडियो दिखाएंगे कि आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या कोर्स है, कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, इस कोर्स करने के बाद आपको कितना पेमेंट इसमें देना है। अगर आपको इस कोर्स की फुल डिटेल देखना है तब तक हमारी वीडियो में बने रहिए। लैपटॉप स्क्रीन पर देन उसके बाद आपको सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउजर पर जना बैंक pb.online। इस तरह का आपको वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोर्स है आपका 1 मंथ का कोर्स है, देन उसके बाद आपको 2 मंथ इंटर्नशिप मिलती है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो जिसमें आपको 10,000 पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड के रूप में। अगर आप 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको 2 मंथ बैंक में इंटर्नशिप स्टाइपेंड आपको मिलता है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, जो आपको 2 मंथ कराया जाएगा। और इसमें इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको सैलरी पैकेज 4 LPA का मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक मणिपाल एकेडमी बैंगलोर में उसके साथ टाई अप करती है, जो आपको BFSI का एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस का एक कोर्स करवाती है। और इस कोर्स को कराने के बाद अपने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देती है, जिसमें आपको सैलरी की बात करी थी, इसमें आपको 4 LPA का सैलरी आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और इसके कोर्स के बारे में। अब मैं आपको बात करता हूँ इस कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, इस कोर्स को करने में क्या फी आती है, इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा वीडियो इस वीडियो में कवर करने वाले। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ, ये देखिए, ये एक एस्पायरिंग बैंकर्स प्रोग्राम है, ABP एस्पायरिंग बैंकर प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम्स का जो एम है ये है जॉब ट्रेनिंग, यानी अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको एक जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। जॉब ट्रेनिंग के बाद आपको एक बैंक में जॉब दिया जाता है, जो आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही जॉब आपको देखने को मिलेगा। इसकी प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 मंथ्स ये लोग बोलते हैं, लेकिन आपको 1 मंथ ये कैंपस ट्रेनिंग देते हैं। देन उसके बाद आपको 2 मंथ आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। कैंपस ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। अगर आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड आपको 20,000 पर मंथ दिया जाता है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये पैन इंडिया हायरिंग है। डिजाइनेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं कोर्स फी के बारे में। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इसकी प्रोग्राम फी की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आपको इसकी प्रोग्राम फी है आपको 99,000 आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस टैक्सेस एप्लीकेबल। इसमें आपको 18% GST भी आपको इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपको 30 डे कैंपस ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस आपकी जो खाने की खर्चा होगी, हॉस्टल में रहने की खर्चा होगी, सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। और ये दावा करते हैं अगर आप इसमें 2 ईयर इस बैंक के साथ आप वर्क करते हैं यानी जॉब करते हैं तो ये आपका जो प्रोग्राम फी है 24 मंथ के बाद ये प्रोग्राम फी आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स हो जाएगा, यानी आपको ये पैसा जो आपका है ये आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा अगर आप इस कोर्स को करते हैं। तो अब आप बात करते हैं रिफंड स्ट्रक्चर की। देखिए, रिफंड स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इसमें फुल रिफंड विद इन 2 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीटिंग इंटर्नशिप 20% रिफंड। आपका 1 मंथ अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया जिसमें आपको 20% आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। 12 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30% रिफंड। अगर आपका 12 मंथ हो गया जॉब किया हुआ तो आपको 30% और रिफंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद 24 मंथ अगर आपका हो गया है इस जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करते, देन उसके बाद आपको 50% ये आपको फुल रिफंड, टोटल आपका फुल रिफंड हो जाएगा आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था अपनी पढ़ाई के लिए। इसमें करियर ग्रोथ की बात की जाए तो देखिए, इसमें आपको इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है SR ब्रांच मैनेजर, प्रीमियम RM असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह का आपको पोस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो पोस्ट मिलेगा वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर का। देन उसके बाद अगर आप
इसमें और आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहता है तो आपको मैनेजर मिल जाएगा, एसआर मैनेजर मिल जाएगा, एबीपी1 मिल जाएगा। आपका मतलब अपने अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपका जो पोस्ट होगा वो अपग्रेड होते जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या डिपार्टमेंट मिल जाता है ये समझते हैं। इसमें देखिए आपको रिटेल फाइनेंस सर्विस हो गया, टू व्हीलर फाइनेंस हो गया, एमएससी सप्लाई चेन हो गया, ऑपरेशन हो गया, माइक्रो हाउसिंग लोन एंड लेप हो गया, अफोर्डेबल एंड माइक्रो हाउसिंग हो गया। इसमें करियर ग्रोथ आपने समझ लिया होगा। अब इस कोर्स को अगर करने के लिए आप चाहते हैं तो आपका एलिजिबल क्या होना चाहिए, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएट्स आपको 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से है तो चलेगा, अगर आप साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, बैकग्राउंड कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन 50% ये मैंडेटरी है। 10, 12 और ग्रेजुएशन में तीनों में आपका होना चाहिए 50%। ग्रेजुएशन डिग्री 10+2+3 पैटर्न, ठीक है, ये कंपलसरी है इसके लिए। और आपका जो एज है वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। अगर आपका एज 30 ईयर्स के एबव है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये मणिपाल इंस्टीट्यूट है, यही इंस्टीट्यूट में आपको 1 मंथ ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस तरह से फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक तो आपने सारा चीज समझ लिया होगा। अब जानते हैं इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस कोर्स को करने में आपको इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेते हैं, यहाँ आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल और बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं देन उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ मणिपाल एकेडमी के साथ, दोनों मिलकर एक आपका एक इंटरव्यू होगा। और आप इस इंटरव्यू में अगर पास हो जाते हैं देन उसके बाद आपको एक ईमेल किया जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं और आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में और डिटेल। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको लॉगिन करना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एग्जाम फी के लिए आपको 100 रुपीज का आपको चार्ज किया जाएगा, जो आपको लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये गारंटी नहीं लेता है कि 100 रुपीज आप ऐड करने मतलब फी देने के बाद आपको ज्वाइनिंग हो ही जाए। ये आपका सिर्फ एक टेस्ट फी लिया जाता है, जो आपका एक टेस्ट फी और इंटरव्यू फी होता है। चलिए असेसमेंट की बात की जाए तो टेस्ट में आपको रिटेन टेस्ट, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटेन इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग, कंपैरिजन टेस्ट, आपको ये सब आपके टेस्ट में रहने को मिलेगा। देन उसके बाद लेवल 2 में आपको मणिपाल एंड जाना बैंक स्टेक होल्डर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो देन आपके पास कैंपस ऑनबोर्डिंग का आपको ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 19,999 रुपीज आपको उसी समय पेमेंट करना होगा आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए, जो आपका प्रोग्राम फी होने वाला है। आफ्टर 30 days completed training at Manipal Academy of BSI, the candidate will join Jana Small Finance Bank to their internship। जैसे ही आपका 30 डेज कंप्लीट होता है देन उसके बाद आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिस दौरान आपका सैलरी चालू रहेगा। तो चलिए इस चीज को आपने समझ गया होगा काफी बेहतर से। देन उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके अभी आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ देखिए आपको टाइटल सर्च कर लेना है अपना मिस्टर, अगर आप मेल है तो मिस्टर सर्च कीजिएगा, फीमेल है तो मिस सेलेक्ट कीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ नेम सेलेक्ट कर लेना है। नेम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर और यहाँ कैप्चा सर्च कर लेना है। कैप्चा सर्च कर लेने के बाद यहाँ आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेना है। नंबर आपने डाला होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के सबमिट कर देना है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं और आपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इस पर आपको कैसे टेस्ट देना है और इंटरव्यू देना है। टेस्ट में किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई आपको क्यूरी रह जाता है तो आप इस वीडियो के बाद में आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको क्वेरी पूछ सकते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।